Dear student, today we will continue our exercise 15D. A tree is broken by the wind but does not separate if the point from where it breaks is 9 meter above the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from its foot. Find out the total height of the tree before it broke. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं कि अ ट्री इज़ ब्रोकन बाय द विंड मीन्स एक ट्री था भाई, लंबा था और तेज़ी से हवा आई तो दैट इज़ वो टूट गया। अब जहाँ से वो टूटा दैट इज़ यहाँ पर ए सी ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जहाँ से वो टूटा उस पॉइंट को हमने बी का नाम दिया। अब यहाँ से पेड़ टूट करके इस पेड़ का टॉप ज़मीन पर जिस पॉइंट को टच करेगा उसे हम सी का नाम दे देते हैं। तो दैट इज़ एक बड़ा सा पेड़ था जो हवा आई और वो टूट गया, उसका टॉप ग्राउंड पर सी पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अब वेयर इट ब्रेक्स इज़ 9 मीटर अबव द ग्राउंड, तो यानी कि हम ए बी को 9 मीटर की लेंथ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आफ्टर दैट the distance the ground at means the top of tree touches the ground at distance of 12 meter from its foot, तो यानी कि ट्री का फुट हमने क्या माना हुआ है ए। अब जिस पॉइंट पर ये ट्री की टॉप ग्राउंड को टच कर रही है वो पॉइंट सी हुआ, तो दैट इज़ इसकी लेंथ क्या हुई ग्राउंड की, दैट इज़ 12 मीटर है। अब हमें क्या करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ट्री, तो यानी कि ए बी और बी सी की लेंथ को अगर हम ऐड करते हैं तो दैट इज़ हमारा पूरा टोटल ट्री की हाइट आ जाएगी। अब हाउ कैन वी सॉल्व इट? अब सिंस एज यू नो दैट कि भाई अगर ट्री खड़ा हुआ होगा यानी कि ज़मीन पे खड़ा होगा उस समय यानी कि इसका एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, क्योंकि वो सीधा खड़ा हुआ होता है। अब तो ये हमारा क्या बनाएगा, एक राइट ट्रायंगल बनाएगा क्योंकि इस पे 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि लेट द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर ट्री इज़ ब्रोकन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, कि भाई जहाँ से ट्री टूटा उस पार्ट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ए बी से, और दैट इज इक्वल टू 9 मीटर। नाउ सेकेंड, द टॉप ऑफ द ट्री टच इज़ द ग्राउंड, यानी कि टॉप ऑफ ट्री टच इज़ द ग्राउंड फ्रॉम फुट ऑफ ट्री इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए सी। अब जिस पॉइंट पर ये टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को और इसके फुट से इसकी लेंथ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ए सी से, और वो है 12 मीटर। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, बी सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होगी, बी सी, तो दैट इज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दैट इज इट इज़ आवर पाइथागोरस थ्योरम, we all know it. Now put the value of AB and AC in place of these. Now we will get 81 plus 144, तो that is 225, यानी कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारा किसका, 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, तो दैट इज़ हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। अब बी सी किसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर के इक्वल है, तो यानी कि बी सी किसके इक्वल होगा, 15 के, तो दैट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री इज़ ए बी प्लस बी सी, जैसा कि आपको पहले बताया था, तो दैट इज़ 9 प्लस 15 कितना होगा, 24 मीटर। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, 2 पोल्स 18 मीटर एंड 13 मीटर हाई स्टैंड्स अपराइट इन अ प्लेग्राउंड इफ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, यानी कि 2 पोल हैं। अब एज अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन देयर आर 2 पोल्स, एक बड़ा है और एक छोटा है। अब स्टैंड्स अपराइट यानी कि सीधे खड़े हुए हैं, इन अ प्ले ग्राउंड इफ़ देयर फीट आर, यानी कि इनके फीट 12 मीटर अपार्ट हैं और पोल्स की हाइट 18 मीटर और 13 मीटर है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि ए डी 13 है, अब दूसरा पोल तो बड़ा है, अगर हम ए बी के पैरेलल हम एक डी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो इट विल इंटरसेक्ट द
BE लाइन को ये C पर इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करेगी हम उसको C से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब क्योंकि AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है DC के, तो यानी कि ये तो एक पैरेललोग्राम हो गया। अब क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होंगी, तो दैट इज़ DAD 13 सेंटीमीटर है, तो यानी कि BC भी 13 हुआ। अब क्योंकि टोटल लेंथ इसकी 18 मीटर दे रखी है और अगर 18 में से हम 13 को लेस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, CE। अब CE कितना हुआ, 5 मीटर। सिमिलरली AB किसके इक्वल होगा, DC के। अब क्योंकि AB 12 मीटर है तो DC भी कितना होगा, 12 मीटर होगा। अब DC हमारे पास है, CE हमारे पास है, तो दैट इज़ हमें क्या निकालना है, अब ये हमारा राइट एंगल बनाएगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो दैट इज़ ये हमारा एक राइट ट्रायंगल हो गया। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, तो दैट इज़ हमें निकालना है DE। अब दैट इज़ DE क्या होगा, DE का स्क्वायर, यानी कि ED स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। अब आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ PC एंड CD यू विल गेट ED इज इक्वल टू 13 मीटर। तो स्टूडेंट यानी कि जो टॉप ऑफ द पोल है उसकी लेंथ कितनी होगी, 13 मीटर। स्टूडेंट यू हैव टू राइट योर आंसर सेपरेटली एंड व्हाट इज शोन बाय फिगर, यानी कि फिगर में आपने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है और कौन से लेटर्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट मस्ट बी गिवन इन योर सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 40 सेंटीमीटर and the diagonal is 41 सेंटीमीटर। आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो सबसे पहले तो भाई हम क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि ये रेक्टेंगल हो गया हमारा। अब यानी कि लेंथ इसकी 40 सेंटीमीटर है, यानी कि AB को हम 40 ले लेते हैं। सिमिलरली ये इसका डायगोनल 41 सेंटीमीटर है और हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। अब भाई रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम कब निकाल सकते हैं, जब हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों मालूम हो, बट इन दिस केस ब्रेड्थ तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रेड्थ निकालेंगे। तो दैट इज़ हाउ कैन बी सॉल्व इट। नाउ ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़, क्योंकि रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है, अब ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ कितना, 90 डिग्री। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल AB 40 सेंटीमीटर है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल AC 41 सेंटीमीटर है, इट इज़ गिवन। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC में अब हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, BC स्क्वायर, यानी कि BC स्क्वायर। अब क्योंकि ये एक साइड है और लॉन्गेस्ट साइड तो हमारी AC होगी क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली है, तो दैट इज़ हम क्या करेंगे, शॉर्ट साइड को कैसे निकालेंगे, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर में से अगर हम अदर लेग के स्क्वायर की साइड को, स्क्वायर ऑफ द साइड अगर हम माइनस करेंगे तो यानी कि हमारी अदर लेग आ जाएगी। तो दैट इज़ हम यहाँ लिख सकते हैं कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। दैट इज़ AC 41 है तो यहाँ पे 41 स्क्वायर कर देंगे और AB जो है 40 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये हमें 40 दिया हुआ है। आफ्टर दैट वी विल स्क्वायर, यानी कि 41 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को 40 से करेंगे, तो दैट इज़ वी विल गेट 1681 एंड 40 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 40 इंटू 40 दैट इज़ 1600, दैट इज़ नाउ सब्ट्रैक्टेड, देन यू विल गेट 81। अब 81 किस नंबर का स्क्वायर है, दैट इज़ 9 का, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9 स्क्वायर, यानी कि BC हो गया 9 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हुआ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हमें लेंथ ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 40 और ब्रेड्थ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो दैट इज़ ये 9 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 40 प्लस 9 हुआ, अब दैट इज़ 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि ये हुआ 98 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट बाय दिस ओवर chapter is over. Practice more question from your exercise and till that enjoy the chapter and learn more and more from this chapter. Thanks.